हेलो फ्रेंड, खुश आमदीद दोस्तों। आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि किस तरह से हम जो अपना एक्सपोर्ट किया हुआ डेटा यानी सेव किया हुआ डेटा है जो कि हमने अपने माईएसक्यूएल डेटाबेस से जो टेबल डाउनलोड किए यानी कि उसको एक्सपोर्ट किया है, उसको हम किस तरह से वापस अपने जो एसक्यूएल टेबल है उसमें इंपोर्ट कर सकते हैं यानी कि रिस्टोर कर सकते हैं उस डेटा को। और इसी में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई डेटा पहले से टेबल में मौजूद है तो आप उसको अपडेट कैसे कर सकते हैं न्यू डेटा के साथ। तो पहले मैं आपको क्या डेमो है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरी टेबल है जिसको मैंने एक्सपोर्ट भी किया था अपनी लास्ट वीडियो में। एक्सपोर्ट का जब मैंने ट्यूटोरियल किया था तो ये दो यूजर इसमें आ रहे हैं और यहाँ पर हमने ये एक्सपोर्ट किया था इस फाइल को। इसमें भी दो यूजर्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें जो कंपनी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ डेटाबेस में भी कि ये जो कंपनी है इसकी इसमें नॉन लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं इसको अपडेट करूंगा और आप देखिएगा बाकी डेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमारा डेटा अपडेट भी हो जाएगा। तो चलता हूँ, मैं इसको आपको चेक करा देता हूँ। और यहाँ पर हमारा जो एक्सेल में डेटा है इसको मैं पहले चेंज करूंगा। तो मैं यहाँ नॉन की जगह KM खाली कर देता हूँ और इसको सेव कराता हूँ। ये मैंने इसी को रिप्लेस कर दिया यहाँ पर, ये देखें। और अब मैं इसको इंपोर्ट करूंगा और अभी आप देख सकते हैं मेरा डेटाबेस में ये नॉन वाली की वैल्यू आ रही है कंपनी में। और अब मैं फाइल सेलेक्ट करता हूँ। जो मेरी फाइल है वो मेरे प्रोजेक्ट के अंदर एक्सपोर्ट में ये पड़ी हुई है। मैं इसको ओपन करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ। ये देखें, ऑल डेटा अपडेट डेटेड सक्सेसफुली। अब इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये देखें, तो ये अब चेंज हो चुका है और हमारे बाकी डेटा पे भी कोई असर नहीं पड़ा। और इसी तरह अगर न्यू कोई डेटा हो तो उसको कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पर इसको चेंज करता हूँ, वही एक न्यू डेटा डाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसमें न्यू डेटा डालता हूँ, को डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं जैसे अदनान बल्कि इमरान कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं इस तरह से इमरान अहमद न्यू कंपनी मैंने ऐसे डमी डेटा दिया यहाँ पे। और अब मैं इसको सेव कराता हूँ। इसी को मैं रिप्लेस करता हूँ फाइल को। और अब मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ रिफ्रेश करके पेज को। और यहाँ से मैं न्यू पे इंपोर्ट करता हूँ। तो देखिए, न्यू डेटा इंपोर्टेड सक्सेसफुली। अब चेक भी कर लेते हैं इसको। तो ये देखें, यहाँ पर हमारा नया डेटा आ चुका है और पुराने डेटे पे कोई असर नहीं पड़ा। तो इसी तरह अगर आपके पास पुराना डेटा है तो वो भी आपका अपडेट हो जाएगा। और अगर आप नया डालना चाहते हैं तो इस तरह से नया भी डाल सकते हैं इस इंपोर्ट के फंक्शन से यहाँ पर, इस इंपोर्ट के फंक्शन से यहाँ पर। तो दोस्तों, अब शुरू कर लेते हैं इसकी वीडियो। मैं ले चलता हूँ आपको कोड की तरफ। तो फ्रेंड, अब इस टेम्पलेट में जो है मैं अपना कोड करूंगा। अभी आप देख लें ये वर्किंग में नहीं है, तो मैं इसकी आपको HTML की ये फाइल दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर हमने अपना PHP का कोड करना है। ये मैंने इसमें इंक्लूड की है कनेक्शन डेटाबेस की फाइल। और यहाँ पर इसकी स्टाइल शीट है, यानी कि इसको जो मैंने स्टाइल दिया हुआ टेम्पलेट को। और यहाँ पर हेडिंग है डिव के अंदर, जो कि आपको यहाँ पर टॉप पे नज़र आ रही है। और इसके अलावा ये डिव है फॉर्म के लिए। यहाँ पर आप फॉर्म देख सकते हैं जिसका एक्शन सेम पेज का है और मेथड जो है पोस्ट है। और इसमें इंक टाइप भी यूज़ की हुई है, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। क्योंकि हम यहाँ पर जो टाइप है इनपुट की फाइल यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी होती है। और इस इनपुट फाइल टाइप को जो मैंने नेम दिया हुआ है वो नेम दिया हुआ है फाइल का। और इसी तरह नीचे हमारा सबमिट का बटन है जिसका नेम है इंपोर्ट, और इसकी वैल्यू भी इंपोर्ट सेट है। और यहाँ नीचे जो है मैसेज जिसको हम डिस्प्ले कराएंगे, जैसे ही कोई हमारा वेरिएबल हम ऊपर जो क्रिएट करेंगे उसमें मैसेज आता है तो वो यहाँ पर इको हो जाएगा। अगर वो अपडेट का होगा तो अपडेट, फेल का होगा तो फेल में, इनवैलिड का होगा तो इनवैलिड के हिसाब से। तो अब यहाँ पर जाके ऊपर हम अपना कोड शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने चेक करना है कि हमारी कोई पोस्ट आ रही है। तो मैं यहाँ पे इफ सेट
और कौन सी पोस्ट को हम चेक करेंगे, जो कि सबमिट पे बटन पे क्लिक करने पर इंपोर्ट की पोस्ट आएगी, उसको हम चेक करेंगे कि वो सेट हुई है। अगर सेट है तो फिर हम उसमें यहाँ पर कोड लिखेंगे। और जो मैं यहाँ पर कुछ जो सेकंड काम करने वाला हूँ वो ये है कि मैं यहाँ पर वैलिड जो फाइल टाइप्स हैं वो यहाँ पर डाल दूंगा एक एरे के अंदर। तो मैं यहाँ पर वो डाल देता हूँ जिनको हमने अलाउ करना है अपलोड के लिए। तो यहाँ पर ये एरे में सेव हो गई हैं और इस वेरिएबल में एरे के थ्रू। और अब मैं यहाँ नीचे इफ एल्स की कंडीशन के जरिए मैं चेक करूँगा कि हमारी जो फाइल है वो एम्प्टी ना हो। और दो कंडीशन यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो पहली कंडीशन तो होगी नॉट एम्प्टी, क्या नहीं एम्प्टी जो हमारी फाइल आ रही है पोस्ट में। फाइल जो हमारी फाइल आएगी उसको हम यहाँ पर चेक करेंगे कि वो खाली ना हो। और एंड इन एरे, अब यहाँ पर हम इन एरे के फंक्शन के जरिए हम चेक करेंगे कि जो पोस्ट हमारी आ रही है उसकी टाइप हम चेक करेंगे। यहाँ पर नेम की जगह मैं टाइप कर देता हूँ। उसकी टाइप इस जो हमने एरे बनाया है इसमें चेक करेंगे कि ये इसमें मौजूद है। अगर तो मौजूद है तो हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और अगर फाइल में यानी फाइल एम्प्टी नहीं है तो ये दोनों कंडीशनें ट्रू होंगी। तो हम यहाँ पर इफ की कंडीशन के अंदर काम करेंगे, इसकी कंडीशन रन होगी। और एल्स में हम यहाँ पर अपनी एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे इनवैलिड का, और उसके अंदर मैसेज पास कर दूंगा मैं, ठीक है फ्रेंड, अपलोड ओनली CSV फाइल। और अब इसके अंदर अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पर मैं इसकी कंडीशन दोबारा लगाऊंगा और यहाँ पर इफ एल्स की, और यहाँ पर अब चेक करूंगा कि इस अपलोडेड के फंक्शन से इस अपलोडेड फाइल कि हमारी ये जो फाइल का टेम्परेरी पाथ है हमें मिल रहा है, यानी फाइल अपलोड हो गई है। तो यहाँ पर मैं ये चेक करूंगा। अगर तो हमारी फाइल अपलोड नहीं हुई किसी वजह से, तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ फील्ड का, और उसमें मैं मैसेज पास करता हूँ कि अपलोड फील्ड। और यहाँ पर इसके साथ कंकेटिनेट करूँगा MySQLi, जो एरर है वो हमें शो हो जाए $कनेक्शन। इसके साथ ही हमें मैसेज भी शो होगा ओरिजिनल जो डेटाबेस से आएगा। और अब यहाँ पर इसकी कंडीशन में मैं एक वेरिएबल क्रिएट करके फाइल को ओपन करूंगा। तो मैं यहाँ CSV फाइल ले लेता हूँ वेरिएबल, और यहाँ पर फाइल को ओपन करूंगा मैं। और फाइल कौन सी है, ये वाली हमारी जो अभी टेम्परेरी फाइल आ रही है। और इसका जो मूड है वो मैं रीड रखूंगा, खाली हमें इसको रीड करना है, ओनली राइट नहीं करना है इस फाइल को। और अब यहाँ पर मैं fget cbs का CSV का फंक्शन लेता हूँ, और उसके अंदर यहाँ पर जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर हमने फाइल को ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं वो डाल देता हूँ। और ये यहाँ पर बेसिकली मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरी फाइल है उसका जो पहली लाइन है यानी कि उसका जो हेडर है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये कॉलम्स के नेम है जो हमारी डेटाबेस टेबल में मौजूद हैं। जब हमने एक्सपोर्ट कराया था तो इसको हमने यहाँ पर इंसर्ट करवाया था। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये मेरे डेटाबेस में एंटर ना हो, अपलोड ना हो, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्किप। इसके बाद अब यहाँ पर मैं वाइल लूँगा और यहाँ पर इसमें मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ कॉलम नाम का, कॉलम। और को मैं यहाँ पर इसमें ये वैल्यू पास करा दूंगा। और साथ में मैं चेक करूँगा कि ये जो है फॉल्स ना हो, यानी कि ये ट्रू हो, फॉल्स ना हो इसमें जो वैल्यू है। और इसके बाद यहाँ पर ये जो हमारे कॉलम है इसमें
इस फाइल का तमाम डेटा आ रहा है, तो हम वो उसको यहाँ पर कॉलम वाइज जो है उसको वेरिएबल्स में स्टोर कराएंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यूज़र आईडी ले लेता हूँ वेरिएबल में, और यहाँ पर जो हमने वेरिएबल कॉलम क्रिएट किया है उसके हम जो कीज हैं, यानी कि जो उसके इंडेक्स नंबर हैं, उसके ज़रिए हम उसकी वैल्यूज़ को गेट करेंगे। यहाँ पर 0 पे हमारी आईडी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 0 पे आईडी है, 1 पे एफ नेम है, 2 पे एल नेम है, और इसी तरह 3 पे कंपनी। अगर आपके पास ज़्यादा कॉलम्स हैं तो आप अगर उनमें से कोई बीच में से स्किप करके कॉलम भी लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, यानी 3 के बाद 4 5 स्किप करके 6 का कॉलम यहाँ पर आप लिख देंगे, तो उस तरह से आपका वो कॉलम भी इंपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 1 ले लेता हूँ, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, और बाकी चौथे की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आ जाएगा एफ नेम, एल नेम और कंपनी। अब यहाँ पर मैं एक एसक्यूएल की स्टेटमेंट क्रिएट करता हूँ। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर वेयर यूजर आईडी इज इक्वल्स टू, जो हमने यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट किया है वो ले लेंगे, और रिजल्ट आ जाएगा हमारा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर मैंने जो स्टेटमेंट ली है और उसको मैंने यहाँ पर दिया है कि यूज़र की आईडी है, तो वही वाला यूज़र सेलेक्ट करे जिसकी आईडी यहाँ है। और इसको मैंने वाइल की कंडीशन में लेना है, तो मैं यहाँ से रिमूव करके इसको यहाँ पर वाइल की लूप के अंदर लूँगा इसको, और इसको आगे भी कर देता हूँ। तो ये हमारा वाइल के लूप के अंदर आ जाएगा। और अब नीचे मैं क्या काम करूँगा, मैं इसकी कंडीशन लूँगा, इफ एल्स की, और यहाँ पर कि ये जो रिजल्ट आ रहा है ये इसको नम रोज के फंक्शन के साथ चेक करूंगा कि अगर उसकी वैल्यू 0 से बड़ी है तो यहाँ पर हम एक फंक्शन चलाएंगे, फिर दूसरा चलाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि जो नम रोज का फंक्शन है ये ग्रेटर देन 0 है, यानी कि अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है, बड़ी है, यानी कि ये इसको मिल रहा है डेटा, तो यहाँ पर हम अपडेट की क्वेरी चलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इसका एफ नेम आ जाएगा, जो यहाँ पर हमने क्रिएट किया हुआ है, ऊपर गेट किया हुआ है फाइल से, सीवीएस फाइल से। और बाकी भी इसी तरह हम जो इसके कॉलम्स हैं वो सेट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर हम अपडेट कर देंगे। अगर हम इस रिजल्ट में ये वाली जो क्यूरी है, आईडी के थ्रू कोई हमें यूज़र मिलता है, मतलब उसकी आईडी हो मिलती है हमें इस रिजल्ट में, तो ये क्योंकि 0 से बड़ा हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर हम अपडेट कर देंगे उसको वैल्यू आने पर। और उसको हम वेयर की कंडीशन के साथ अपडेट करेंगे, जो भी यूज़र की आईडी है वही अपडेट होगी। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट भी ले लेते हैं, और इसको बेसिकली मैं जो क्यूरी में ही ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको अपडेट को कट करके यहाँ डाल देता हूँ, और यहाँ पर जो हमारी डॉलर कनेक्शन है और क्यूरी है, इसके अंदर ही मैं ले लेता हूँ इसको। और इस अपडेट के वेरिएबल में मैं मैसेज शो करा देता हूँ, ओल्ड डेटा अपडेट सक्सेस
सक्सेसफुली। ठीक है, इसी तरह इंसर्ट की भी लिखनी है हमें एल्स पार्ट में। यहाँ पर एल्स पार्ट ले लेते हैं और इंसर्ट इनटू यहाँ पर करा लेते हैं, इंसर्ट इनटू यूजर। और यहाँ पर उसके कॉलम नेम आ जाएंगे, वैल्यूज आ जाएंगी। और यहाँ पर जो कॉलम है फर्स्ट नेम, एल नेम, कंपनी, और इसी तरह यहाँ पर वैल्यूज आ जाएंगी। मैं ऊपर से ही पेस्ट कर देता हूँ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कंपनी। यहाँ पर मैंने कंपनी को अपडेट करना भूल गया हूँ, तो मैं उसको डाल देता हूँ। बल्कि 2 दफ़ा एफ नेम आ गया है, बल्कि यहाँ नेम चेंज ही नहीं किए मैंने, तो मैं एल नेम कर देता हूँ और इसको कंपनी कर देता हूँ। ठीक है, वेयर यूज़र आईडी। अब यहाँ पर हमें यूज़र आईडी नहीं चाहिए, वेयर की कंडीशन भी नहीं चाहिए, तो यहाँ पर को क्लोज कर देंगे। और यहाँ पर सक्सेस आ जाएगा वेरिएबल। यहाँ पर लिख दूंगा न्यू डेटा अपडेट, न्यू डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली। और ये अब हमारा कंप्लीट हो गया तकरीबन कोड। मैसेज को हमने यहाँ पर शो कराना है। तो अब ये कोड क्योंकि मुकम्मल हो चुका है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर देखें तो ये हमने लास्ट में जब शुरू में वीडियो के मैंने आपको ये इंसर्ट करना बताया था। तो यहाँ पर अब मैं आपको इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। अभी मैं आपको डेटाबेस भी दिखा देता हूँ। ये देखें हमारे ये है 3 आ रहे हैं डेटाबेस में। तो सबसे पहले मैं इसको अपडेट करता हूँ। तो मैं इसको न्यू से ओल्ड करता हूँ यहाँ पर, और इसकी आईडी भी दे देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि एक्सपोर्ट में हमें आईडी मिल जाती है, लेकिन क्योंकि अभी हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, तो मैं ऐसे ही मैन्युअली आईडी यहाँ पर पास कर देता हूँ। 5 आईडी है इसकी। यहाँ पर अगर आप देखें, ये देखें यूज़र आईडी, और मैं इसको सेव कराता हूँ। तो ये हमारा ओल्ड डेटा है जो ऑलरेडी डेटाबेस में मौजूद है, लेकिन इसमें मैं कंपनी को अपडेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने उसको न्यू से ओल्ड कर दिया है, और अब मैं इसको सेव कराता हूँ और फिर उसको हम चेक करते हैं। और अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर कोई एरर है 31 नंबर पे। अच्छा, यहाँ पर मुझे ब्रैकेट भी नहीं डालना था, और ये ठीक है। ये अब इसको रिफ्रेश करते हैं, ये हो गया सही। अब यहाँ पर मैं अपनी फाइल ले लेता हूँ और इसको इंपोर्ट करते हैं। तो न्यू डेटा, कुछ गड़बड़ हुई है। मैं चेक करता हूँ, यहाँ पर खाली एंट्री आई है। अच्छा, यहाँ पर मेरे को इधर भी ब्रैकेट डालना था इसके बीच में, और अब देख लेते हैं। वो दोबारा रिफ्रेश करते हैं, चूज करते हैं फाइल। तो ये देखें, अब हमारा ये सही हो गया। इसको डेटाबेस में भी चेक करते हैं। ये देखें, ओल्ड हो गया। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल, और अब हम कोई न्यू डेटा डाल के देखते हैं अपनी फाइल में। यहाँ पर इसको ऑन करके, ओपन करके, और यहाँ पर नया डेटा डालता हूँ मैं।
ठीक है, ये मैं ऐसे डमी डेटा दे रहा हूँ आपको, ही डेटा सेव कराता हूँ। भी यहाँ आईडी कोई नहीं है, आपको नजर आ रहा, इस वजह से ये न्यू डेटा इंसर्ट होगा। और क्योंकि हमारा ओल्ड डेटा भी है इसमें, तो दोनों अपडेट, अब वो अपडेट हो जाएगा पिछला, और नया वाला डेटा इंसर्ट हो जाएगा। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ पर, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ एक दफ़ा और फाइल चूज करता हूँ, दोबारा इंपोर्ट करता हूँ। तो ये देखें, न्यू डेटा इंसर्ट, ओल्ड डेटा अपडेटेड। तो मैं चेक कर लेता हूँ, ये देखें, ये हमारा नया डेटा इंसर्ट हो चुका है। और यहाँ पर ओल्ड डेटा भी हमारा चेंज नहीं हुआ, सही है। और यहाँ पर हामिद हामिद आ गया है, मैं चेक करता हूँ हमारे कोड में कोई इशू है। अच्छा, यहाँ पर भी मैंने देखें एल नेम नहीं किया इसको, तो इसको एल नेम कर देता हूँ, रिफ्रेश करते हैं। अब अगर मैं इसको अपडेट करूँगा तो ये दोबारा इंपोर्ट करूँगा तो ये चेंज हो जाएगा, हामिद की जगह जो इसका ओरिजिनल लिखा हुआ है गुल, वो आ जाएगा हामिद गुल। ये देखें, ये देखें। तो क्योंकि उसमें अभी कोई आईडी नहीं आ रही थी, इस वजह से ये दोबारा इंसर्ट हुआ है और अब सही इंसर्ट हुआ है। तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी, पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को लाजमी प्रेस करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।